राम राम भाइयों। मैं प्रशांत अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 4 योग मार्ग बताए गए हैं। आज उसमें से दूसरे नंबर का हम बता रहे हैं कर्म योग। कर्म योग के द्वारा ईश्वर को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो कर्म योग क्या है। देखिए, भगवत गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्तु मां कदेशु फलाचनम, अर्थात तू कर्म कर, फल की इच्छा त्याग दे, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, फल देवाधीन है। तो जो व्यक्ति अपना कर्म करता है और ईश्वर को समर्पित करके कर्म करता है, जैसे एक किसान खेती करता है, अब उसके हाथ में खेती करना है, बारिश होना ना होना, फल का उगना ना उगना, ये सब विधि हाथ है, ईश्वर के हाथ में है। लेकिन वो अपना कर्म ईश्वर को समर्पित मानकर करता है, तो वो कर्म योग निष्काम कर्म योग बन जाता है। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो संन्यास में है, चाहे वो किसी पद पर है या कहीं भी किसी भी कार्य क्षेत्र में है, यदि वो अपने कार्य को भगवान को समर्पित करके उनकी सेवा मानकर अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण सच्चाई के साथ करता है, तो ऐसा कर्म निष्काम कर्म योग कहलाता है और ऐसे व्यक्ति को सदगति प्राप्त होती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म योग का एक छोटा सा संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर विस्तार से बात करेंगे तो बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। शॉर्ट में आप जानिए कि ईश्वर को समर्पित करके अच्छे नियत से किया गया कर्म निष्काम कर्म योग कहलाता है। जय श्री राम।